हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा टाइम हो गया था, मैंने एक नया वीडियो नहीं बनाया था। तो आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फॉर क्लास 9th एंड 10th। एक्चुअली ये 9th के कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट इसमें 6 to 8 के भी लग रहे हैं। तो अगर आप 6 to 8 के बच्चे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम 9th एंड 10th यू कैन ऑल्सो सी इट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल्स, ये सब क्या होता है, फ्रैक्शंस वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर्स। मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं, तो वो नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, और ये इन्फिनिटी में जाते हैं। ठीक है, होल नंबर्स भी ऐसा सेम होता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उसके अंदर इंक्लूड होता है ज़ीरो। 0 1 2 3 4 5 6 से चलते जाते हैं और इन्फिनिटी होता है। पर नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो एक्सक्लूडेड होता है, उसके अंदर होता ही नहीं है ज़ीरो, क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स है। तो 1 से चालू हो रहे हैं। होल नंबर्स, जैसे होल नंबर में होल आ रहा है, होल मतलब ऐसे ज़ीरो टाइप का होता है ना, होल जब बन जाता है गड्ढा रोड पे, तो वो होल जैसा लगता है, तो वो गोल गोल सा होता है। तो समझ सकते हो कि होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूडेड होता है। मुझे पता है कि आप लोग को ये पता होगा, बट स्टिल अगर आपको और थोड़ी नॉलेज जिसको नहीं पता है उसके लिए ये वीडियो है। अगर आपको पता है ये चीज़ें, तो भी आप रिविज़न के लिए ये आप वीडियो देख सकते हैं। इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, सिर्फ प्लस में होते हैं और माइनस में होते हैं। ये माइनस में ऐसे चलते हैं, -1 -2 -3, फिर -4 -5 ऐसे चलते जाते हैं। जैसे -1 जो होगा वो राइट साइड होगा, फिर वो राइट साइड चलते जाएंगे, -2 -3 -4। नंबर लाइन पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, नंबर लाइन में भी लेके नहीं आई हूँ, बट वो जल्दी ही मैं लेके आऊँगी। फिर हम पढ़ते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस तो आपको पता ही होगा। फ्रैक्शंस मतलब किसी भी टाइप की हो सकती हैं, 1/2, 2/3, और माइनस में भी होती हैं वैसे फ्रैक्शंस, 1/3, ऐसी आपको फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, रैशनल नंबर देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? की डेफिनेशन है एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से डेफिनेशन इसकी होगी। मेरे हिसाब से तो नहीं, बट हाँ इसकी डेफिनेशन प्रॉपर होती है। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच वी कैन इन विच वी कैन रिप्रेजेंट इट इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, मतलब कैसे 1/2 में रिप्रेजेंट करोगे, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, 3/-8, तो ये भी ऐसे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जो पाई होता है, पाई की वैल्यू निकालने को होती है। 8 तक तो हमने सीखी है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। बट यहाँ पे हमें पूछ लिया जाता है कि क्या जो पाई है वो क्या इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। मैंने गलती करी है एग्जाम में, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी क्वेश्चन आए कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, तो हमेशा ये देखना है कि वो पाई हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। ये जो पाई है, ठीक है, उसको हम 22/7 लिख सकते हैं, बट मैंने ये सोचा कि 22/7 लिख सकते हैं तो ये फ्रैक्शन बन रहा है, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा, उसको टिक कर दिया। बट 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे ना, ऐसे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपका 3.14 आएगा, और जो कि डेसिमल नंबर है। और ये जो 3.14 है ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके। फिर हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, जैसे रैशनल नंबर्स भी होते हैं उसमें, उसमें इंटीजर्स भी होते हैं, उसमें होल नंबर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, डेसिमल्स नहीं होते, सॉरी डेसिमल्स नहीं होते, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। जैसे उसी में इंक्लूडेड होता है, और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स, सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे।
तो अब हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिपीटिंग नंबर्स को डेसिमल्स ही बोलते हैं, पर हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अभी टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिपीटिंग नंबर्स पढ़ रहे हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स जैसे स्टॉप हो जाता है, अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करो तो वो 1.5 आ जाए तो कुछ भी आप डिवाइड करो, मतलब ऐसे आपने डिवाइड किया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया और ऊपर 1.5 आ गया और ये रुक गया, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो ये 1.5 जो होगा वो एक रिपीटिंग नंबर होगा। इट विल नॉट बी अ सॉरी, मुझे थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो गया। जो 1.5 आएगा ना वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, क्योंकि टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद जाके वो रुक जाता है, आगे वो बढ़ता नहीं है, उसका मतलब 1.5 होता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे रखा है 1.5 को जो मैंने बताया, और दूसरा पे एग्जाम्पल दे रखा है 4.24685, ये होगा ही नहीं आगे डिवाइड और स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे आपने कुछ भी डिवाइड किया, एनीथिंग, मैं कोई एग्जाम्पल भी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट स्टिल मैं आपको बता सकती हूँ कि रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, जैसे आपके पास आया 2.333, ऐसे रिपीट होता गया, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ, जब भी ऐसा कुछ हो 2.33 आ रहा है आपका, ठीक है, 2.33 आ रहा था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.3 बार लिख दीजिए। तो इसका 2.3 बार मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको पे हम बार लगाते हैं। ये 9th का कॉन्सेप्ट है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स देख लिया हमने, टर्मिनेट डेसिमल्स देख लिया। जैसे मैं आपको सिर्फ मैंने ये बताया है कि 2.33 हो तो बार लगा दो उसके ऊपर, बट एक ही चीज़ होती है कि भाई ऐसा कुछ आ रहा हो 1.1453 और फिर 1453 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे 1.1453 के ऊपर बार लगा दोगे, तो ये जो होगा ना ये एक रिपीटिंग नंबर होगा, ठीक है, ये आपने समझ लिया। होल नंबर्स में 0 आ जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर -15 -2 और -1 आ जाते हैं। इंटीजर्स मैंने बता देते हैं -5 -1 0 भी होता है उसके अंदर, 9 भी होता है, 14 भी होता है। इरेशनल नंबर्स में समझा दिए थे कि जैसे √2 होता है, आप चेक भी कर सकते हो कि वो है कि नहीं। 2 का जैसे आप देख सकते हो √2 होता है ना, उसकी एक वैल्यू होती है, तो वो भी ऐसा होता है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, √2 की वैल्यू 1.4142 होती है, इसलिए वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं जो कि बढ़ते जाते हैं, ना वो रिपीट हो रहे हैं ना वो टर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। टर्मिनेटिंग नंबर्स और रिपीटिंग नंबर्स रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने समझ लिया। अभी हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स की कैटेगरी बहुत सिंपल है। रियल नंबर्स की कैटेगरी में रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स आते हैं, फिर इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स भी आ जाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, सब कुछ आ जाता है। तो ये रियल नंबर्स का मतलब ये होता है कि सारे नंबर्स जो कि इस अर्थ पे जितने भी नंबर्स हैं, तो दुनिया में जो भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भाई सब कुछ क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, रियल नंबर्स, सब समझा दिया मैंने आपको। सो अभी के लिए बाय, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय।